वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, हम लोग जो है त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे, यानी त्रिकोणमिति में क्लास 10 का त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे, जिसमें भारतीय भवन का सीरीज चल रहा था। लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 10 तक आप लोगों को जो है ना वीडियो यूट्यूब पर डाला जा चुका है। तो आप लोग बेसिक से जो है उसको लेक्चर 1 से स्टार्ट करके लेक्चर 10 तक देखें। आज जो है हम लोग देखने वाले लेक्चर 11। लेक्चर 11 में क्या देखेंगे? कोटि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात देखेंगे, यानी प्रश्नावली 2 के बी, यानी भारतीय भवन का सीरीज चल रहा है, यानी आपको पूरा बेसिक भी बताई जाती है और साथ में उसका जो प्रश्नावली है पूरा के पूरा सॉल्यूशन बताई जाती है। तो आप लोग अगर आप कोई भी ऑफलाइन क्लास नहीं लिए तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको पूरा के पूरा जो है बेसिक से लेके आपको पूरा क्वेश्चन आपको कराई जाती है। तो आप मेरे साथ एक एक बच्चे जो है जुड़े रहे और सारे सवाल को जो है आप लोग जो है ध्यान से देखें कि कैसे सवाल सॉल्व होती है। तो जो है प्यारे बच्चों, यह जो कोटि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात जो है प्रश्नावली 2 का बी जो है, यानी स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें हम लोग जान लेते हैं। जैसे फॉर्मूला जो है कुछ पढ़े हैं, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ये फार्मूला आया कहाँ से, वो हम बेसिक देखने वाले हैं। तो थोड़ा हम डीप लेके चलेंगे, आप ध्यान से देखेंगे तो जरूर आपको समझ में आएगा। ये फार्मूला कहाँ से है वो बताएंगे, और उसके बाद जो है कि हम पूरे प्रश्नावली पे आ जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, यानी आप गौर करके देखेंगे, इसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन का मतलब कार्तीय तल। यह क्या है? कार्तीय तल है। कार्तीय तल को मतलब इसको प्रथम चतुष्फलकीय कहते हैं, द्वितीय चतुष्फलकीय, इसको तृतीय चतुष्फलकीय, इसको चतुर्थ चतुष्फलकीय कहते हैं। यानी इंग्लिश में कहेंगे इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट कहेंगे। इसको कहते हैं सेकेंड, इसको कहते हैं थर्ड, यानी थर्ड क्वाड्रेंट। इसको कहते हैं फोर्थ है, फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी प्रथम चतुष्फलकीय, द्वितीय चतुष्फलकीय, तृतीय चतुष्फलकीय, चतुर्थ चतुष्फलकीय। ये एक्स हो गया, एक्स डैश हो गया, वाई हो गया, ये वाई डैश हो गया। यह होता है इसके बीच में एंगल होता है 0 से लेके कहाँ तक, 90 डिग्री। यह एंगल 0 से लेके 90 डिग्री होता है। ए वाले जो होता है 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक होता है, 90 डिग्री से। ये होता है 180 डिग्री से लेकर 180 डिग्री से लेकर 270 डिग्री तक का ये होता है। यानी चौथा होता है, यानी 270 से लेकर 360 तक, यानी 270 से लेकर 360 तक होता है। प्यारे बच्चों, त्रिकोणमितीय फंक्शन कितना होता है? त्रिकोणमितीय फंक्शन कुल होता है, ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है 6। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। हम लोग पहला वीडियो में पढ़े हैं बातें कि त्रिकोणमितीय फंक्शन कुल कितने होते हैं, 6 होते हैं। वह 6 का निर्माण कैसे हुआ, जो प्रथम वीडियो में लेक्चर 1 में हमने विस्तार से बताया इसके बारे में। तो यानी कुल त्रिकोणमितीय अनुपात जो है, ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। तो इसमें जो है 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में, 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में ऑल ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन है। ऑल ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन त्रिकोणमितीय, यानी ऑल ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन त्रिकोणमितीय जो है फलन जो है त्रिकोणमितीय चाहे ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो जो है, ऑल ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन यानी ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव। सारे के सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में ऑल ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन आर क्या होते हैं? पॉजिटिव। इसमें होता है साइन, साइन थीटा और कॉसेक थीटा का मान ही पॉजिटिव होता है। साइन थीटा और कॉसेक थीटा का मान इसमें जो होते हैं ना, साइन थीटा और कॉसेक थीटा का मान ही क्या होता है? पॉजिटिव होता है। बाकी अदर जो है, अदर जो बच गया, टेन बच गया, कॉट बच गया, सेक बच गया, कॉसेक बच गया, ये अदर जो है वह नेगेटिव होता है। इसमें प्यारे बच्चों, इसमें जो होता है, इसमें जो आपका जो है टेन थीटा और कॉट थीटा, टेन थीटा कॉट थीटा क्या होता है? पॉजिटिव। अदर क्या होता है? अदर नेगेटिव होता है। इसमें जो होता है सेक थीटा, सेक थीटा और कॉस थीटा, यानी सेक थीटा कॉस थीटा पॉजिटिव होता है। और अदर जो है, अदर वो अदर सारे के सारे क्या होता है? निगेटिव होता है। तो प्यारे बच्चों, अगर मान लेते हैं जैसे कि हमने ये बताया क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा पॉजिटिव, अदर नेगेटिव, टेन थीटा कॉट थीटा पॉजिटिव, अदर नेगेटिव। अदर का मतलब क्या हो गया इसमें? साइन कॉस, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन कॉट को छोड़कर सेक हो गया, कॉसेक हो गया। अदर का मतलब, इसमें अदर का मतलब क्या हो गया? साइन हो गया, कॉस नहीं आएगा इसमें, साइन हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, इसमें क्या आ जाएगा?
cosec हो गया, ये सब का सब अदर नेगेटिव होगा। तो प्यारे बच्चों, जैसे मैंने हमसे आपसे सवाल पूछ दिया जैसे साइन 120 का मान कितना होगा। साइन जैसे पहले सबसे पहले एक बात और ध्यान रखेंगे, 90 डिग्री और 270 डिग्री से रेशियो आर चेंज है, यानी 90 डिग्री और 270 से क्या होता है, रेशियो आर चेंज, यानी रेशियो आर चेंज, रेशियो बदल जाता है। ये बात क्या है रेशियो आर चेंज का, यानी साइन जो है ना, साइन कॉस में बदल जाएगा, साइन थीटा जो है किस में बदल जाएगा, कॉस थीटा कॉस साइन में बदल जाएगा, टेन थीटा बदल जाएगा कॉट थीटा में, और कॉट थीटा बदल जाएगा टेन थीटा में, सेक थीटा बदल जाएगा कोसेक थीटा में, कोसेक थीटा बदल जाएगा किसमें, सेक थीटा में। यानी 90 और 217 से हो तब 180 डिग्री और 360 डिग्री हो तो रेशियो आर नॉट चेंज, यानी रेशियो आर नॉट चेंज, रेशियो नहीं बदलता है, रेशियो आर नॉट चेंज। तो ये बात क्या है, लिखे रेशियो आर नॉट चेंज, यानी साइन रहेगा साइन थीटा तो साइन थीटा में लिखना है, कॉस रहेगा कॉस थीटा तो कॉस में ही लिखना है, टेन रहेगा टेन थीटा रहेगा तो इसको टेन में ही लिखना है, कॉट रहेगा कॉट थीटा तो कॉट में ही लिखना है, सेक थीटा रहेगा तो इसको भी सेक में ही लिखना है, कॉसेक रहेगा तो कॉसेक में ही लिखना है, कॉसेक थीटा को किस में लिखना है, कॉसेक थीटा में ही प्यारे बच्चों हमें लिखना है। नहीं 180 डिग्री 360 डिग्री से रेशियो आर नॉट चेंज, ये बात क्या है, रेशियो आर चेंज रेशियो आर नॉट चेंज। जैसे हमें साइन 120 का मान कहेगा निकालने के लिए प्यारे बच्चों, हम लोग 0 से लेकर 90 तक हम लोगों को मान याद होना चाहिए, 0 से लेकर 90 तक हम लोग पढ़े पिछले वीडियो में। अगर साइन 120 को लिखेंगे तो साइन 120 प्यारे बच्चों देखना होगा कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस 30, यानी 120 किस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, 120 किस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन या तो 90 प्लस 30 लिख सकते हैं, या दूसरा ऑप्शन क्या है, इसको लिख सकते हैं साइन 180 में से आप घटा देंगे 60 तभी भी लिख सकते हैं क्या, यानी साइन 180 में से 60 घटाएंगे तभी भी 120 आ जाएगा, साइन 90 प्लस 30 करेंगे तभी भी 120 आ जाएगा। प्यारे बच्चों साइन 90 प्लस थीटा यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो हमने लिखा है सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक का मान क्या होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव तो प्लस साइन तो लिखा था नहीं है। अच्छा 90 से रेशियो बदल जाएगा, साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में, लिखेंगे कॉस 30 डिग्री, क्या लिखेंगे कॉस 30, 90 से रेशियो क्या करता है बदल जाता है, तो कॉस कॉस 30 का मान क्या होता है प्यारे बच्चों, तो कॉस 30 का मान √3/2। अब इसे भी बना के देख लीजिए, जैसे साइन 180 माइनस क्या है 60, तो देखिए साइन देखिए 180 से, यानी 180 से साइन साइन में रहेगा, रेशियो आर नॉट चेंज, लिखेंगे साइन के साइन 60 है तो साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, तो इसके द्वारा भी। अगर पहले बच्चों टेन 120 का मान कहेगा निकालने के लिए, टेन 120 का, ये थोड़ा आपको यह बेसिक बात बताया, थोड़ा इंटर में जाइएगा तो आपको विस्तार से बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाएगा, तो इंटर का थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट आपको बता दे रहे हैं। आपको टेन 120 क्या होता है प्यारे बच्चों, लिखेंगे टेन 90 प्लस 30 लिखे, नहीं तो एक और ऑप्शन कर सकते हैं कि टेन 180 में से हम क्या कर सकते हैं, 180 में से हम 60 घटा देंगे तो टेन क्या आ जाएगा, 120 क्या आ जाएगा। हमने बताया कि अब बताइए सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन जो है, टेन 120 का मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, नेगेटिव, साइन क्या दे देंगे, नेगेटिव माइनस साइन लगा देंगे। तो प्यारे बच्चों फिर कहा टेन 90 प्लस थीटा, तो 90 से रेशियो बदलता है, तो टेन किस में बदल जाएगा, कॉट में, तो लिखेंगे कॉट 30 है, और कॉट 30 का मान कितना होता है, तो कॉट 30 का मान क्या होता है, टेन 30 का मान 1/√3, तो कॉट 30 का मान क्या हो जाएगा, √3, तो -√3 आ जाएगा। प्यारे बच्चों इसको बनाएंगे तो यह भी जो है 120 किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, नेगेटिव, तो साइन लगा देंगे नेगेटिव। फिर 180 से रेशियो आर नॉट चेंज, तो रेशियो टेन टेन में रहेगा, तो टेन कितना आ जाएगा 60, टेन 60 का मान कितना होता है √3, तो क्या आ जाएगा -√3। तो आप ऐसे बनाइए चाहे ऐसे बनाइए, आंसर दोनों का क्या आ गया, सेम आ गया। तो ये प्यारे बच्चों जो है यह जो है क्लास जो है इंटर में आपको विस्तार से पढ़ाई जाएगी। अब इसी के आधार पर जो है हम एक फार्मूला जिसे बताते हैं, जैसे हमने लिखा एक साइन 90 माइनस थीटा, फिर लिखा कॉस 90 माइनस थीटा, फिर हमने लिखा टेन 90 माइनस थीटा, फिर लिखा कॉट 90 माइनस थीटा, फिर लिखा सेक
90 माइनस थीटा, फिर लिखा कोसेक 90 माइनस थीटा। तो प्यारे बच्चों हमने बताया यानी 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब देखिए, cos 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा, cosec 90 माइनस थीटा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे मान क्या होते हैं? पॉजिटिव। तो इसमें माइनस का झंझट नहीं होता है, इसीलिए जो है कि आपको क्लास 10 तक के कुछ जीरो से लेके 90 डिग्री तक एंगल पढ़ना है, और उसी की बेसिक वे में आपको क्लास 10 तक आपको सिखाई जाती है। 10th के आगे जाएंगे तो साइन 120 का कहेगा, tan 120 का, tan 135 का, यानी बहुत लंबा लंबा जो है आपका 720 का भी कर सकता है। बहुत लंबा लंबा जो है आपको सवाल वहाँ पे करना पड़ेगा। तो यह ऐसी बेसिक कॉन्सेप्ट यानी मैंने ये 90 to 70 रेशियो आर चेंज, 180 से रेशियो आर नॉट चेंज, आई थोड़ा टेबल याद रखना पड़ता है। इसी से आता है फॉर्मूला निकलता है साइन 90 माइनस थीटा। हमने बताया 90 से रेशियो बदलता है, साइन किसमें बदलता है? कॉस में। तो 90 से है तो 90 से रेशियो बदलेगा, 90 माइनस थीटा का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी साइन कॉस टेन कॉट से कॉस से सब पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन 90 माइनस थीटा और साइन प्लस लिख के सबको सब होगा। 90 माइनस थीटा का मतलब क्या आ गया? 90 से रेशियो चेंज, साइन किस में बदल देंगे? कॉस में, तो कॉस थीटा तो थीटा लिख देंगे। फिर है 90 माइनस थीटा, इसका मतलब 90 से है तो रेशियो चेंज कॉस किस में बदल जाएगा? साइन में। उसके बाद देखिए अब देखिए कॉस किस में बदल जाएगा? साइन में, तो इसे लिखेंगे साइन थीटा। उसको 90 टेन टेन किस में बदल जाएगा? कॉट थीटा, कॉट किस में बदल जाएगा? टेन थीटा। सेक किस में बदल जाएगा? सेक सेक कोसेक थीटा, कोसेक किस में बदल जाएगा? सेक थीटा। तो प्यारे बच्चों यही मैट्रिक में आपका जो है ना फार्मूला दिया है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। तो हम आशा करते हैं यानी उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये फार्मूला जो है कैसे आया, कहाँ से आया, वो आपको समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों जब फार्मूला समझ में आ गया है तो चलते हैं इसके हम विस्तार के इसका प्रश्नावली जो है दो का ए हम देखते हैं प्रश्नावली दो का बी क्या कर रहा है इसको। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसको हम रफ करते हैं। तो हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों आगे की ओर देखते हैं। प्रश्नावली दो का बी में अति लघु उत्तरीय प्रश्न करा है cos थीटा को थीटा के पूरक के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करें। यानी सवाल यह है, यानी सवाल है कि cos थीटा को थीटा के पूरक के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त कीजिए। तो एक का एक नंबर सवाल है, यानी cos थीटा को, तो cos थीटा का साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा को ही हम साइन 90 cos थीटा के बराबर क्या कैसे लिख सकते हैं? cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? cos थीटा बराबर यानी इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। 90 में से थीटा घटाएंगे, देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। इतना लिखे चाहे इतना लिखे, बात क्या है? बराबर। तो कह रहा है cos थीटा को थीटा के पूरे कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करें। तो cos का क्या हो जाएगा? साइन 90 माइनस थीटा, उससे tan का क्या हो जाएगा? दो नंबर में tan का हो जाएगा cot 90 माइनस थीटा। फिर उसी तरह से हो जाएगा cot, cot का क्या हो जाएगा? tan 90 माइनस cot का हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा हो जाएगा। उसी तरह से sec, sec sec का क्या हो जाएगा? cosec 90 माइनस थीटा, cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा होता है। cosec का क्या हो जाएगा? cosec का sec 90 माइनस थीटा, ये आ जाएगा। तो ये इजी था। आपको एक एक नंबर सवाल दो का एक नंबर सवाल क्या करा है प्यारे बच्चों? करा है साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा को सरलता मान लिखें। तो सरलता में साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, लिखेंगे कॉस स्क्वायर स्क्वायर कर देंगे। अब कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर स्क्वायर कर देंगे। बताइए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? वन। आंसर आ गया दो का एक का। दो का दो है सवाल।
कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा, कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा को सॉल्व, हम कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर स्क्वायर कर देंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, वन। तो इसका भी आंसर कितना आ गया, वन। दो नंबर बन गया। 3 नंबर देखेंगे प्यारे बच्चों। 3 नंबर सवाल क्या करा है, कोसेक स्क्वायर, सॉरी सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा, सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस टेन स्क्वायर 90 माइनस टेन स्क्वायर 90 माइनस थीटा का सांख्यिक मान क्या होगा। तो सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट, तो कॉट स्क्वायर थीटा। इसका मान कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, वन। यानी 2 नंबर भी हमने क्या कर लिया प्यारे बच्चों, कंप्लीट। 3 नंबर सवाल क्या कर रहा है, तीन का क्या, 1 नंबर सवाल है कि साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा, 3 का साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा प्लस प्लस कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पहले बच्चों साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक सेक सेक थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर स्क्वायर कर देंगे, माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस। अब इसको कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर एक साथ रखिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वन हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर के थीटा का मान कितना हो गया, वन। तो वन वन कितना आ गया, टू। तो 3 का 1 का आ गया टू आंसर। 3 का 2 है कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा, कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा प्लस सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यही सवाल है, कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा, सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक, तो सेक स्क्वायर थीटा। सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक, तो कोसेक स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कर देंगे, माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा को एक साथ रखिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को एक साथ रख दिए। अब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का क्या रख दीजिए, एक लग। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना आ गया, वन। वन वन कितना हो गया, टू। तो 2 नंबर भी हमने सवाल कंप्लीट किया। 3 नंबर सवाल क्या है, 3 का कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस टेन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, टेन स्क्वायर 90 माइनस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो प्यारे बच्चों लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट, तो स्क्वायर स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसको खोलेंगे तो आ जाए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये आ गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको एक साथ रखिए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इसको दोनों में से माइनस कॉमन ले जाए, माइनस कॉमन ले जाया जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा
प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान 1, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 1 कितना आ गया, 0 आ गया। यानी 3 का 3 तक हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। प्यारे बच्चों अब इसको रब करते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। प्यारे बच्चों थोड़ा इंक डाल लेते हैं, थोड़ा 2 मिनट आप वेट करेंगे। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप लोग जो है ध्यान से जो है देखते जाइए, और किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो कमेंट जरूर किया करिए कि सर हमें यहाँ प्रॉब्लम है। नहीं 3 तक हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। आगे देखते हैं 3 तक कंप्लीट कर लिया, यानी आगे देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर सवाल क्या करा है, निम्नांकित में प्रत्येक का सांख्यिकी मान निकालें। 4 का प्रथम सवाल है, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे कोसेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो स्क्वायर स्क्वायर कर देंगे प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कोसेक सेक हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसका मान कितना होता है 1, और इसका मान 1 1 बटा 1 कितना आ गया 1। इसका आंसर आ गया 4 का 1 का 1। 4 का 2 आ गया कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा, कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा 90 माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर। 4 का 2 कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपन कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर 90 माइनस टेन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो कोसेक 90 माइनस थीटा क्या आ गया, सेक सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और नीचे आ गया कोसेक स्क्वायर थीटा। टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट कॉट स्क्वायर, तो स्क्वायर कर देंगे सेक स्क्वायर 90 माइनस 1 है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना आ गया 1। इसका आंसर आ गया 4 का 2 का 1 आंसर। 5 नंबर सवाल है प्यारे बच्चों, 5 के क्या कर रहा है सवाल, 5 का एक कर रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा का मान साइन थीटा के रूप में व्यक्त करिए। तो प्यारे बच्चों 1 माइनस, इसको हम थोड़ा नीचे लिखते हैं, 1 माइनस साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया, कॉस स्क्वायर स्क्वायर कर देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। 5 का 1 भी आ गया कंप्लीट। 5 का 2 भी सवाल करा है, 5 का 2 1 प्लस कॉट स्क्वायर 90 माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा को सेक थीटा के रूप में व्यक्त करें। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है, तो स्क्वायर, तो उसका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कर देंगे। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। यानी 5 का 2 हो गया, यानी यानी सेक थीटा के रूप में व्यक्त कर दिया। फिर है 5 का 3 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 प्लस
टेन स्क्वायर नहीं 1 प्लस टेन स्क्वायर 90 माइनस थीटा। 5 का 3 हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर 90 माइनस थीटा का का रूप सेकेंड के रूप में क्या होगा, सेकेंड यानी 1 प्लस टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। टेन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉट थीटा। तो 3 नंबर सवाल है 4 का 5 का 3 1 प्लस टेन स्क्वायर 90 माइनस थीटा को सेकेंड के रूप में व्यक्त करें। सेक में बदलना है, सेकेंड 5 का 3 को सेकेंड का मतलब सेक में। 5 का 3 तो टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा। और कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं सेक सेक 90 माइनस थीटा स्क्वायर से स्क्वायर कर देंगे। तो ये आ गया 5 का नंबर आ गया प्यारे बच्चों। तो 5 का 3 आ गया। 5 का 4 है, 5 का 4 क्या करा है, 5 का 4 करा है सवाल कॉसेक स्क्वायर 67 डिग्री, कॉसेक स्क्वायर 67 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 23 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 23 डिग्री का सरलता मान क्या होगा। प्यारे बच्चों अगर इस दोनों का योग अगर 67 और 23 का योग अगर 90 है तो किसी एक को बदलना है। ऐसे सवाल रहे दोनों का योग अगर 90 आ जाए तो किसी एक को बदलना है। तो कॉसेक स्क्वायर 67 है, इसको लिखेंगे टेन स्क्वायर। अच्छा 90 में से 67 घटाएंगे, 90 में से 67 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 23। कितना तो लिख ही सकते, 90 में 67 कितना आ गया 23। तो आ गया कॉसेक स्क्वायर 67 और टेन 90 माइनस थीटा क्या हो गया कॉट थीटा। तो स्क्वायर स्क्वायर कर देंगे यानी थीटा का मान कितना है 67 है ना, तो लिख देंगे 67। अब देखिए ये भी 67 ये भी 67 है तो कोई दिक्कत नहीं। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1। तो प्यारे बच्चों यानी 5 का 4 भी कंप्लीट हुआ। 6 नंबर सवाल क्या करा है, 6 नंबर सवाल करा है 6 का करा यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री तो रिक्त स्थानों को b के त्रिकोणमितीय अनुपात में पूरा करें। अगर a प्लस बी का मान कितने डिग्री है 90 डिग्री है तो a का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 90 माइनस b आ जाएगा। तो करा है साइन a का मान, 1 नंबर में करा है साइन a का मान बताइए। तो साइन a का मतलब साइन a, a के जगह कितना लिखेंगे 90 माइनस b, a का मान कितना 90 माइनस b साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। कॉस b 2 नंबर सवाल क्या करा है 6 का टेन ए, सवाल करा है टेन ए यानी टेन ए का मान लिखेंगे 90 माइनस बी। तो टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, तो कॉट बी। उसके बाद कॉस ए, 3 नंबर सवाल है कॉस ए। तो कॉस ए यानी कॉस ए के जगह पर लिखेंगे 90 माइनस बी। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, साइन बी यानी आंसर आ गया। 6 का 3 तक 6 भी कंप्लीट हुआ। प्यारे बच्चों 7 नंबर की ओर देखते हैं। 7 नंबर सवाल क्या कर रहा है, 7 नंबर का है ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री तो रिक्त स्थानों के ए के पदों में के ए के त्रिकोणमितीय अनुपात में पूरा करें। तो करा ए प्लस बी बराबर कितना है 90 डिग्री, तो ए के रूप में लिखना है ना, तो बी निकाल लीजिए यहाँ पे। तो बी बराबर 90 माइनस क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। तो 7 का 1 नंबर सवाल कर रहा है कि कॉट बी का मान क्या होगा, बी का मान क्या हो तो क्या हो लिखिए 90 माइनस ए। और कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है टेन थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन है। 2 नंबर सवाल क्या है 7 का सेक बी, सेक बी के मान लिखेंगे सेक बी का मान लिखेंगे 90 माइनस ए सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉसेक। तो कॉसेक बी कॉसेक ए, यहाँ पे ए ना आ जाएगा ए है यहाँ पे। तीसरा है सवाल 7 का तीसरा सवाल क्या है कॉसेक बी लिखेंगे कॉसेक 90 माइनस बी की जगह पर ए लिखेंगे और कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा। तो सेक आ गया यानी 7 नंबर भी पूरा हमने बना दिया। 8 नंबर सवाल है 8 का एक करा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करे ताकि कथन सत्य हो। यानी 1 नंबर है साइन 35 डिग्री बराबर कॉस कितना लिखे डॉलर जबर। तो लिखिए आप बताइए, लिखेंगे कॉस 90 माइनस
थीटा का मान कितना रखें कि 35 आ जाए तो 65, तो 90, 90 में से 10 में से 5 यानी 9 में से 6 गया 3, 10 में से 5 गया 55 होगा, 55 10, अब 5 3 8 9, हाँ 55 होगा। तो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, यानी cos 90 में से इसको हम cos 90 में से हम 55 घटाएंगे, 90 में से हम इसको क्या घटाएंगे 55 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 35, तो 35 आ जाएगा। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। 8 का 1 का आंसर हो गया, 8 का 1 हो गया यानी 55, यानी यहाँ पे क्या भराएगा 55 भराएगा 8 का 1। फिर करा 8 का 2, 8 का 2 क्या होगा देखेंगे, 8 का 2 है cos 50 डिग्री, तो cos 50 इक्वल टू साइन डॉट डॉट डॉट, तो साइन को क्या लिखेंगे हम, लेकिन साइन 90 माइनस थीटा, थीटा कितना लिखेंगे 40, 90 में से 40 घटेगा तब ना cos थीटा आएगा, तो यानी क्या भराएगा 40 भराएगा। 8 का 2 कितना हो जाएगा 8 का 2 यानी 40 डिग्री। चलिए 8 को कंप्लीट हुआ। 9 नंबर का है सवाल, रिक्त स्थानों को भरे tan 23 डिग्री बराबर कितना है, tan 23 का मान है क्या रखे cot 90 में से जब हम 67 घटाएंगे तो cot 90 में से 67 घटाएंगे तो 23 आ जाएगा, आ जाएगा cot किस में बदल जाएगा 10 में, तो यहाँ पे क्या भराएगा 67 भराएगा प्यारे बच्चों, क्या भराएगा 67। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे इसको आप ऐसा लिखें, tan 90 में से 90 में से जब 67 घटाएंगे, 90 में से 67 घटाएंगे, 90 में से 67 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। 90 में से 67 घटाएंगे तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, यहाँ पे cot लिखना पड़ेगा तब cot, तब 90 में से 67 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 10, तो इसीलिए हमने यहाँ पे 9 नंबर cot लिखा हुआ है, 67 भराएगा इसमें। ठीक है 9 नंबर भी कंप्लीट हुआ। 10 नंबर सवाल है, 10 का एक है, करा साइन 70, साइन 70 को लिखेंगे साइन, यानी इसमें लिखा हुआ है साइन 70 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 70 को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 20, साइन 70 को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 20, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, cos 20, साइन 70 को हम cos 20 के बराबर लिख सकते हैं, साइन 70 को cos। आप इसको भी आप मैंने एक स्टेप और भी हम छोड़ दिए हैं, एक स्टेप आप बढ़ा सकते हैं, आप 10 का यानी 8 नंबर इसे बढ़ा सकते हैं, 8 का 9 में बढ़ा सकते हैं, इसमें हम बढ़ा देते हैं एक स्टेप। 10 का 2 नंबर है cos 48, cos 48 को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं cos 90 माइनस 90 में से जो है हम कितना घटाएंगे तो 48 हो जाएगा 42, 90 में से 42 घटाएंगे तो यानी 10 में से 2 हो गया 8, हो गया 4 में से 4 ने इतना आ गया। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, साइन 42 आ गया, तो cos 48 को हम साइन 42 के बराबर भी लिख सकते हैं। फिर है tan 50, 3 नंबर में क्या है tan 50, आप इसको आप एक स्टेप छोड़ दिए, आप घबराइएगा नहीं, वहाँ पे आप हम इसमें लिख दे रहे हैं, इसको भी आप बना सकते हैं। 3 नंबर में tan 50, tan 50 का मान क्या लिख सकते हैं tan 50 को हम क्या लिख सकते हैं tan 90 माइनस 50 को हम लिख सकते हैं 90 में से जब 40 घटाएंगे कितना आ जाएगा 50, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, cot 40 आ गया, यानी 3 नंबर भी हमने क्या कर लिया कंप्लीट कर लिया, यानी कै नंबर तक कंप्लीट कर लिया 3 नंबर, यानी 9 का 3 तक हम 9 का सॉरी 10 का 3 तक हमने क्या कर लिया कंप्लीट। चौथा भी देख ही लेते हैं सवाल, चौथा सवाल क्या करा है, चौथा है साइन 35, साइन 35 को डॉट 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 55 हम क्या लिख सकते हैं साइन 90 में से 55 घटाएंगे, 90 में से 55 घटाएंगे तभी ना 35 आएगा, और 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस, तो कॉस 55 आ गया, इसका आंसर आ गया कॉस 55 डिग्री। आपका यानी का नंबर सवाल था 4, 10 का 4 नहीं है, इस सवाल 10 का लिखा गया 6, 10 का 6 नंबर सॉल्व हो गया, 10 का 6 सॉल्व हो गया। आगे देखते हैं, इसको मिटाते हैं, 10 का 6 10 का 4 अभी बच गया, इस सॉल्व शुरू करते हैं, इसको मिटाते हैं इसको।
10 का 4 देख लेते हैं। 10 का 4 सवाल है। सेक 10 का 4 नंबर सवाल क्या है, करा है सेक 35 बराबर कोसेक डॉट डॉट डॉट, करा है सवाल कोसेक डॉट डॉट डॉट, यही सवाल है। तो लिखेंगे इसको हम सेक 35 बराबर लिखेंगे सेक 90 माइनस 90 में 90 माइनस कितना करेंगे बताइए, 90 माइनस हम 55 करेंगे, 90 में से 55 घटाएंगे तो कितना देगा 35। तो सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है कोसेक थीटा, तो कोसेक कितना आ गया 55, तो यहाँ कितना भराएगा 55 भराएगा। समझ गए, इस तरह से बनाना है। 10 का 4 10 का 4 होगा। 10 का 5 देखते हैं, करा है cos 50 डिग्री बराबर डॉट 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 40 डिग्री, यही भातना है। क्या होगा लिखेंगे cos 90 माइनस 40, तब तो 90 में 40 घटाएंगे 50 है। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, साइन 40, इसका मतलब यहाँ क्या भराएगा साइन भराएगा। तो प्यारे बच्चों 6 नंबर यहाँ देख लिए हैं, 5 नंबर यहाँ, 4 नंबर यहाँ, 10 का देख लिए। 10 तक हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। प्यारे बच्चों 11 नंबर हम देखते हैं सवाल। चलिए 10 तक हमने देख लिया सवाल, और 10 के आगे देखते हैं 11 नंबर सवाल क्या कर रहा है। कर रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। 11 नंबर देखते हैं सवाल। कुल सवाल इसमें कितना है, कुल सवाल 35 है इसमें। चलिए 11 नंबर देखते हैं सवाल। 11 नंबर कर रहा है यदि 11 के कर रहा है यदि cos 70 डिग्री का मान दिया हुआ है, cos 70 का मान दिया है 0.3410, 0.3420 है, तो कर रहा है साइन 20 का मान क्या होगा। तो साइन 20 का मान क्या होगा, तो प्यारे बच्चों देखेंगे साइन 20 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 20 को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 70, 90 में 70 घटाएंगे तो साइन 20 हो जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, कॉस 70। तो बताइए कॉस 70 का मान इतना दिया था, साइन 20 का मान भी उतना ही होगा, यानी इसका मान हो जाएगा जैसे साइन 20 का मान भी जो कॉस 70 का मान कितना है 0.3410, तो कॉस 70 का मान 0.3420 है, 0.3420 है, तो साइन 20 का मान कितना है 0.3420 है, यहाँ पर 0.3420, यही आंसर आ गया। 11 के 1 कंप्लीट हुआ, 11 के 2 करा है साइन 54 डिग्री माइनस कॉस 36 डिग्री। पहले बच्चों अगर दोनों का योग यानी 54 और 36 का योग अगर 90 है तो किसी एक को बदलना है, तो इसी को बदल देते हैं साइन, चाहे उसको बदल दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन 54 डिग्री माइनस कॉस 90 माइनस 54 करेंगे 90 में से 54 घटाएंगे तो 36 ही आएगा। तो साइन 54 cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो साइन 54। अब कोसाइन 54 माइनस साइन 54 कितना आ गया शून्य, यानी 11 का 2 का 0 आ गया आंसर। 3 नंबर है, 11 का 3 नंबर सवाल क्या करा है साइन 50 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री बराबर 2 साइन डॉट डॉट डॉट, यही है। तो लिखेंगे साइन 50 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री। अगर सवाल में अगर दोनों के 90 तो किसी कॉस को साइन में बदलना है, कि साइन में दिया था साइन को साइन में ही रहने दीजिए, एक कॉस को बदल दीजिए साइन में, यानी कॉस 90 माइनस 90 में से 50 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 40, तो लिखेंगे साइन 50 कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो कितना आ गया 2 साइन
50, तो यहाँ पे क्या भराएगा? 50 भराएगा। 3 नंबर भी कंप्लीट हुआ। अब 11 का 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर सवाल क्या है? करा है sin 40 डिग्री प्लस कॉस 50 डिग्री इक्वल टू 2 कॉस डॉट डॉट डॉट। तो कॉस में बदलना है तो साइन को बदलना पड़ेगा, साइन को कॉस में बदलना पड़ेगा। साइन लिखेंगे 40 डिग्री कॉस 50 डिग्री। साइन 90 माइनस 50 करेंगे तो आ जाएगा 40 प्लस कॉस 50। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो कॉस 50 और प्लस कॉस 50। तो एगो एगो कितना आ गया? 2 गो। तो 2 कॉस कितना आ गया? 50 डिग्री। 2 कॉस यहाँ पे कितने डिग्री भराएगा? 50 डिग्री। 4 नंबर भी कितना हो गया? कंप्लीट। 5 नंबर है कॉस करा है कॉस 35 डिग्री अपॉन साइन कितना का मान रखे कि 1 के बराबर आ जाए। तो प्यारे बच्चों लिखेंगे कॉस, आप ऐसे इसको क्रॉस गुना कर दीजिए। क्रॉस गुना करिएगा तो सवाल किसके रूप में आ गया? कॉस 35 बराबर यानी 1 से गुना होगा तो साइन डॉट डॉट डॉट। मैंने सवाल इसी टाइप से आ गया। इस टाइप से सवाल है। सॉरी, इससे पिछले वाला सवाल, इससे पिछले वाला सवाल यानी आपका जो 10 नंबर में सवाल उस टाइप से आ गया सवाल। इसमें गुना करेंगे तो लिखेंगे कॉस 35 को कॉस 35 लेंगे कॉस 90 माइनस 55। 90 में से 55 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो साइन 55। यहाँ पे कितना भराएगा? 55 भराएगा। यानी 5 नंबर भी यानी 11 का 5 तक हमने कंप्लीट कर लिया। प्यारे बच्चों यह जो है आपका जो है 12 नंबर सवाल है। 12 हो गया, 13 हो गया, 14, 15 और भी बहुत सारे सवाल है। ये सारे के सारे सवाल अप टू कितना सवाल है इसमें? यानी 35 तक सवाल है। तो प्यारे बच्चों 35 तक सवाल हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि यह वीडियो बहुत क्या हो जाएगा? लंबा हो जाएगा। इसलिए हम लोग आगे जो है सवाल करेंगे। आज हम कहाँ तक किए? 11 तक किए। तो प्यारे बच्चों अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को आप क्या कर लेंगे? सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जो भी हम कोई भी वीडियो डालें तो आप लोग ऑन टाइम पे मिलता रहें। प्यारे बच्चों इस चैनल पे समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।